कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप पांचवा पार्ट देख रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम में जो भी आप हमसे कमेंट करके सवाल पूछे होते हैं उसका जवाब हम देते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम पांचवा पार्ट स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे पहला कमेंट लेता हूँ। थैंक्स, वेलकम। अब हम अपना अगला कमेंट लेते हैं। सर, अगर पति पत्नी पर चरित्रहीन का आरोप लगाकर बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाता है, अगर बच्चा उसी का निकलता है तब कोर्ट क्या पति को सजा या अर्थदंड लगाती है? क्या होता है बताइए। पहले आप ये चीज़ बताइए कि कौन से केस में आप चरित्रहीन का आरोप लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी ऐसे केस कर देंगे जिसमें चरित्रहीन के लिए कोई केस किया जाता हो, कोई क्रिमिनल प्रोविजन हो जिसमें आप चरित्रहीन के लिए आरोप लगाएंगे और चरित्रहीनता के लिए कोई मुकदमा दर्ज करा देंगे और पत्नी को सजा करा देंगे। ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। अब देखिए, आप चरित्रहीनता का आरोप पत्नी के ऊपर या तो हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित किसी मुकदमे में लगाएंगे या 125 सीआरपीसी में लगाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। तो इन दोनों मुकदमे में अगर आप चरित्रहीनता का आरोप लगाते हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई आपको सजा नहीं होगा। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि ये जो डीएनए टेस्ट वाला आप प्रोविजन समझ रहे हैं ये बहुत मुश्किल होता है। मैंने अभी तक अपने प्रैक्टिस में कोई ऐसा केस नहीं देखा है जिसमें कोर्ट ने इसे अलाउ किया हो। यानी कोर्ट जो होता है डीएनए टेस्ट के लिए जल्दी अलाउ नहीं करता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि होता नहीं है, कोर्ट करता है, लेकिन बहुत मुश्किल, बाई चांस कोर्ट कभी कभी ऐसा कर देता है। तो पहली ये चीज़ कि ये जल्दी होता नहीं है और दूसरा ये चीज़ ये कि आप कौन से केस में करेंगे। जैसे मान लीजिए 125 सीआरपीसी पे आपने ऐसा आरोप लगा दिया तो पहली चीज़ आप सिद्ध नहीं कर पाए तो ये पत्नी के साथ वैसे ही क्रूएल्टी हो गई और पत्नी का मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाएगा। अगर आपने सेक्शन 9 में ऐसा कर दिया, आपने खुद सेक्शन 9 किया, खुद ही आरोप ऐसा लगा दिया, तो वैसे ही सेक्शन 9 आपका खारिज हो जाएगा। आपने डिवोर्स केस में ऐसा किया, आरोप लगाया और सिद्ध नहीं कर पाया तो डिवोर्स केस खारिज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे सजा और अर्थदंड की बात कहाँ से आ जा रही है। अब हम अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। सेक्शन 97, पत्नी का माता पिता की नेम पे केस करने से पति को कोई लाभ होता है और ये केस कितने दिन में ख़त्म होता है? लोअर कोर्ट में पति को कौन से सबूत देना होता है? किस प्रकार के सेक्शन 97 की बात आप कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। कौन से एक्ट की, कौन से अधिनियम की बात आप कर रहे हैं? पहले इस चीज़ को आप स्पष्ट कीजिए कि ये जो 97 सेक्शन 97 धारा 97 की आप बात कर रहे हैं, ये कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, कौन से अधिनियम की बात कर रहे हैं? फिर से आप कमेंट करके अपना सवाल स्पष्ट रूप से पूछिए। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। 498 ए केस में मेडिकल नहीं लगाया है वाइफ साइड ने। अब देखिए, जो 498 ए का केस होता है इसमें मेडिकल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, 498 ए केस में क्रूअल्टी के लिए ये होता है, उत्पीड़न के लिए होता है। तो देखिए, जो क्रूरता की जाती है वो कई प्रकार से होती है। जैसे क्रूरता, मानसिक क्रूरता भी होती है, शारीरिक क्रूरता भी होती है, आर्थिक क्रूरता भी होती है। तो ऐसे में मान लीजिए अगर मानसिक क्रूरता की जा रही है तो उसके लिए कौन सा मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा? तो 498 ए केस के लिए कोई मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट यानी एमएलसी जो रिपोर्ट होता है, डॉक्टरी मुलैया होता है, उसका कोई आवश्यकता नहीं होता है। बिना मेडिकल के ही काम चल जाता है। क्योंकि अब ताना मारने के लिए, दहेज मांगने के लिए कौन सा मेडिकल लगाया जाएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। धन्यवाद आपका सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने अगले कमेंट को लेता हूँ। वाइफ एंड हस्बैंड वन कहे कि मैं नहीं जाना चाहता तो क्या मीडिएशन हो सकता है? अगर एक कहे मैं मीडिएशन कराना चाहता हूँ, मीडिएशन होता है क्या? फिर टाइम कितना मिलता है वहाँ पर सर? मैंने सेक्शन 9 किया है। देखिए, आप जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो पहले चीज़ स्पष्ट रूप से नहीं पूछे हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं मैं ये समझ चुका हूँ, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं है। तो मैं थोड़ा सा मीडिएशन के बारे में बता देता हूँ, तो जो आपका क्वेश्चन है आपको खुद उसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, मीडिएशन में होता यह है कि जब केस किया जाता है कोई भी, मान लीजिए जैसे आपने सेक्शन 9 का केस किया है पत्नी के विरुद्ध, तो ऐसे में जब आपकी पत्नी उस केस में हाजिर होगी तो ऐसे कोर्ट दोनों पार्टी का अपने मन से ही मीडिएशन कराएगा।
पड़ेगा, कोर्ट खुद फाइल को मीडिएशन में भेज देगा, दोनों पार्टी का मीडिएशन वहाँ पे होगा। उसके बाद कोर्ट फाइल को अपने मन से मीडिएशन के लिए नहीं भेजता है। जब दोनों पार्टी रेडी हो जाती हैं कि हम चाहते हैं मीडिएशन कराना, तभी ऐसे में कोर्ट फाइल को मीडिएशन सेंटर में भेजता है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार कोर्ट ने मीडिएशन करा लिया और उसके बाद फिर पति बोलेगा कि मैं मीडिएशन कराना चाहता हूं, तो फाइल को कोर्ट भेज देगा मीडिएशन सेंटर में। ऐसा नहीं होता है। जब दोबारा करवाना होगा मीडिएशन, तो ऐसे में दोनों पार्टी को रेडी होना पड़ेगा। दोनों पार्टी कहेगी कि हम मीडिएशन कराना चाहते हैं, तभी कोर्ट फाइल को मीडिएशन सेंटर में भेजता है और मीडिएशन कराता है। तो यही कुछ मीडिएशन से संबंधित नियम है। तो अगर एक बार कोर्ट ने मीडिएशन करा लिया है, तो ऐसे में दोबारा मीडिएशन कराने के लिए जब दोनों पार्टी रेडी होंगे, तभी कोर्ट फाइल को मीडिएशन सेंटर में भेजेगा और मीडिएशन कराएगा। अब हम अपना अगला कमेंट लेते हैं। इस कमेंट का जवाब मैं पहले ही यहाँ पे दे चुका हूँ, दोबारा ये कमेंट आया है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर्फ वाइफ ने ब्रदर पे फॉल्स आईपीसी 376 किया है, क्या करे। अब देखिए, पत्नी ने अगर आपके भाई के ऊपर 376 का यानी रेप का केस कर दिया है, तो ऐसे में जब एफआईआर हो जाता है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो जो आपके आईओ है यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप उनसे जाइए, मिलिए। आईओ ही इसमें कुछ कर सकते हैं। आईओ को अगर लगे जो धारा लगी है 376 उसे निकाल देंगे, तो आप आईओ से जाके मिलिए। और मान लीजिए चार्जशीट लग जाता है और उसके बाद भी 376 नहीं निकलता है, तो ऐसे में आप इस केस में डिफेंड करिए। पत्नी को ही सिद्ध करना पड़ेगा, यानी जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं आपके भाई के ऊपर, ये रेप का आरोप लगाया है, इस चीज़ को आपकी पत्नी को ही सिद्ध करना पड़ेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। पहले तो आईओ से जाके मिलिए, प्रयास कीजिए कि चार्जशीट में ये धारा निकल जाए और इस धारा को कम कर दिया जाए। अगर नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी ने अगर आरोप लगाया है, तो उसे ही ये चीज़ सिद्ध करनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर ये झूठा आरोप होगा, पत्नी के पास सबूत नहीं होगा, तो वो कुछ ऐसा सिद्ध ही नहीं कर पाएगी, तो आपके भाई जो है वो बरी हो जाएंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। क्या सेक्शन 9 मुस्लिम पति लगा सकता है? नहीं, जो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 होता है, वो हिंदुओं के लिए बना होता है, या फिर जिनके ऊपर हिंदू विधि लागू होती है उनके लिए बना होता है। तो ऐसे में मुस्लिम के ऊपर हिंदू विधि लागू नहीं होती है, तो ऐसे में जो मुस्लिम है वो सेक्शन 9 नहीं लगा सकते हैं। मुस्लिम ऐसे ही कंजुगल राइट्स के लिए केस करते हैं। जो स्पेशल रिलीफ एक्ट की धारा 10 आती है, उसी के अंतर्गत जो मुस्लिम होते हैं वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए केस लगाते हैं, या फिर कई जगह ऐसा प्रोविजन है। लेकिन स्पेशली जो केस किया जाता है, अधिकतर जो मुस्लिमों के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस किया जाता है, वो स्पेशल रिलीफ एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत किया जाता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। नमस्ते सर जी, मेरे साले की वाइफ बच्चा छोड़ के चली गई है, ये कह के कि उसके फादर बीमार हैं, फिर फेक कंप्लेंट काउस वोमेन सेल में कर दी, उसने एंड केस डाल दिया। डीवी का मेंटेनेंस भी मांगी। डीवी में वो लड़की वर्किंग है, अच्छा कमाती भी है। साले का माँ बाप 75-80 ईयर्स, बीमार ओल्ड, गवर्नमेंट रिटायर है। मीडिएशन में म्यूचुअल डिवोर्स पर पैसे मांग रही है। साले का काम नहीं चलता है, ज़्यादा कमाती है उससे, प्लीज़ हेल्प कर दो। रिप्लाई और मेक वीडियो ऑन दिस सिचुएशन इमीडिएटली, इट्स ए रिक्वेस्ट। अब देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनकी जो साली की वाइफ है, उन्होंने फेक कंप्लेंट केस कर दिया है और डीवी का भी केस कर दिया है, मेंटेनेंस भी मांग रही हैं, लेकिन वो अच्छा खासा कमाती हैं। तो देखिए, ऐसी स्थिति में आपको दो काम करने हैं। पहले तो अपने बचाव में भी कुछ आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सेक्शन 9 का केस करना पड़ेगा, यानी आप विदाई के लिए केस लगाएंगे। तो पहली चीज़ तो आप ये कर दीजिए, आपको यही कहना है कि मैं रखना चाहता हूँ। और दूसरा काम आपको ये करना है कि पत्नी जो कमा रही हैं उसका आपको एविडेंस कलेक्ट करने हैं, ताकि जो पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर रही हैं उससे आप बचाव कर सके। और बाकी रही बात ये फेक कंप्लेंट की, जो झूठे आरोप लगे हैं, तो इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आरोप कोर्ट में लगाए जाते हैं उन्हें सिद्ध करना पड़ता है, बिना सिद्ध किए सजा नहीं होती है। तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बाकी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यही दो काम कर दीजिए, बाकी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। झूठे आरोप लगते हैं और उनमें से आदमी बरी हो जाता है। अब हम आगे का कमेंट देखते हैं।
डच डिक्री ऑफ सेक्शन 13A सेंट टू अपोजिशन। अब देखिए यहाँ पे शायद इनको डिवोर्स की डिक्री मिल चुकी है, एक्स पार्टी डिक्री प्राप्त हो चुकी है। तो ऐसे में ये पूछ रहे हैं कि क्या उस डिक्री की सूचना या फिर डिक्री को जो अपोजिट पार्टी है उसे देनी आवश्यक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। आपको डिक्री मिल गई है तो आप निश्चिंत रहिए। इसमें 90 दिनों का अपील का समय होता है। अगर 90 दिनों में अपील नहीं हो पाती है तो अब तो और बढ़िया हो जाएगा। तो आपको डिक्री मिल चुकी है तो चुपचाप से रहिए, आप जहां है शांति से रहिए, कोई भेजने की आवश्यकता नहीं है, सामने वाली पार्टी को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। ये देखिए, ये पूछ रहा है सर काउंटर क्लेम में एक्स पार्टी हो गया तो ये ऑर्डर किसके फेवर में होता है। तो देखिए, आप ये काउंटर क्लेम क्या कह रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने ये जो वीडियो बनाया है उसमें बताया है कि एक्स पार्टी ऑर्डर करने से पहले कोर्ट कितनी बार नोटिस भेजता है, यानी मैंने सिविल केस के बारे में यहाँ पे बताया था। तो शायद उसी से संबंधित आप पूछ रहे हैं। तो देखिए, जो काउंटर क्लेम आप पूछ रहे हैं इसे तो आप छोड़ दीजिए, मैं सिविल केस का बता देता हूँ। तो देखिए, सिविल केस में मान लीजिए जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाती है उसके बाद कोर्ट एविडेंस लेता है। ऐसे में मान लीजिए प्रतिवादी हाजिर ही नहीं होता है तो इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होता ही नहीं है, जिरह होता ही नहीं है। तो ऐसे में एक्स पार्टी सबूतों के आधार पे अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट वादी के पक्ष में डिक्री दे देता है। अगर कोर्ट को नहीं लगता है तो ऐसे में यहाँ भी केस आपका खारिज हो सकता है, एक्स पार्टी डिक्री भी आपको प्राप्त नहीं होगी। एक एग्जाम्पल छोटा सा समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए पति ने डिवोर्स केस किया, पति के पास कोई आधार ही नहीं है, पति के पास कोई सबूत ही नहीं है। उसके बाद पति मुकदमा लड़ा, पत्नी को नोटिस गया, पत्नी हाजिर नहीं हुई, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो गया। उसके बाद पति के पास तो अब कोई सबूत ही नहीं है, पति ने जो भी आरोप लगाए हैं गलत आरोप लगाए हैं। अब कोर्ट में एक्स पार्टी भी जो होता है एविडेंस दिया जाता है, उससे भी जो पति है वो साबित नहीं कर पाया आरोपों को। तो ऐसे में जब कोर्ट ऑर्डर करेगा तो ऐसे में पति के डिवोर्स केस को कोर्ट खारिज कर देगा, पति को डिक्री नहीं देगा। तो यही चीज़ है, अगर आपके पास सबूत है तो ऐसे में आप ही के फेवर में ये जजमेंट आएगा, आप ही के फेवर में ये ऑर्डर होगा। तो यही कुछ आज कमेंट आए थे जिनका जवाब मैंने आपको दे दिया है। अब मिलते हैं नए कमेंट बॉक्स के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।